हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अन्य कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाई जा रही है ताकि हम लोग का कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है मापन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग उसे देखते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते ही हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, पहला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्फिग्नोमीटर इसका हो जाएगा रक्तचाप मापने के लिए, कैरोटोमीटर ये है सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सीय यंत्र है जो चिकित्सक द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक हृदय, फेफड़े, आंतों की आदि की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का आविष्कार वर्ष 1816 में फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है स्फिग्नोमीटर अथवा रक्तचाप मापी द्वारा शरीर का रक्त दाब मापा जाता है। इस यंत्र का आविष्कार वर्ष 1881 में ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल वान वेस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कैरेटमीटर, एक वैज्ञानिक यंत्र है जिससे एक्स किरणों के प्रयोग से सोना, चांदी, प्लेटिनम, प्लेडियम, रोडियम तथा अन्य संबंधित मिश्र धातुओं से गुणवत्ता एवं उसके धात्विक संगठन का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है लक्समीटर का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस की मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। उपकरण, यंत्र और मापन की गई राशि। तो इसका हम लोग पहले देखते हैं। अमीटर, तो अमीटर विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग टूला इसका आंसर हो जाएगा भार, बैरोमीटर दाब। अब हम लोग इसकी व्याख्या से समझने का प्रयास करते हैं। तो अमीटर किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, मौसम विज्ञान से संबंधित यंत्र है जिसके माध्यम से वायु की आर्द्रता तथा जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। नेक्स्ट है स्प्रिंग टूला अथवा कमानीदार तुला, एक प्रकार का भार मापी है। इसमें एक सिरे पर स्प्रिंग लगा होता है और वह सिरा स्थिर होता है तथा दूसरे सिरे पर एक हुक लगा होता है। इसी हुक से किसी वस्तु को लटकाकर उसका भार ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर, यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी करने में इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर के मापन का प्रयोग होता है तो उच्च ताप के लिए होता है। इसका हम लोग व्याख्या देखें। पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उसके सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन्हें स्पर्श करना तथा उस समय तक पहुंचाना संभव न हो। पायरोमीटर 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकिरण उतापमापी रेडिएशन पायरोमीटर, इसमें गर्म वस्तुओं के निकलने वाले विकिरण की माप करके वस्तु का तापमान ज्ञात किया जाता है। दूसरा है प्रकाशीय उतापमापी यानी कि ऑप्टिकल पायरोमीटर, इसके द्वारा गर्म वस्तु चमक के आधार पर उसका ताप ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है रडार उपयोग में आता है तो ये होगा इसका रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। की व्याख्या देखें। रडार किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है। इसमें रेडियो तरंगों के प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति, दिशा, गति और आदि ज्ञात की जाती है। रडार का प्रयोग वायुयानों, जहाज, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोग्राफ है। अब हम लोग इसके व्याख्या देखें। भूकंप मापी स्फिग्नोग्राफ भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगति मापने के प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। रिएक्टर स्केल एक लघु गणितीय पैमाना है जो 0 से 10 के बीच संख्या के माध्यम से भूकंप की तीव्रता अथवा परिणाम प्रदर्शित करता है। इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना अधिक परिमाण प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है
महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा सोनार। इसका हम लोग व्याख्या देखें। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं जैसे पनडुब्बी अथवा हिमखंडों का पता लगाने के लिए सोनार प्रणाली का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। इस तरंगों की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसे पतले किरण पुंज के रूप में अत्यधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो वाट का हो जाएगा शक्ति, नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज गति, नॉटिकल मील हो जाएगा समुद्री दूरी, प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में दूरी। नेक्स्ट हम लोग अब इसका व्याख्या देखते हैं। वाट शक्ति अथवा सामर्थ्य को मापने की इकाई है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है नॉट, समुद्र में जहाज़ों की गति मापने की इकाई है, इसे नॉटिकल मील प्रति घंटा में व्यक्त किया जाता है। नॉट 1.852 किलोमीटर घंटा के बराबर होती है। नेक्स्ट है नॉटिकल मील, समुद्री दूरी मापने की इकाई है। यह नॉटिकल मील अक्षांश के 1 मिनट अथवा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष, वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक है, तो वाट है। इसकी व्याख्या देखिए। किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा इकाई समय 1 सेकेंड में किए गए कार्य अर्थात उसके काम करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति को जूल सेकेंड अथवा वाट में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो हम लोग इसका सम्मिलित देखते हैं। उच्च वेग होगा मैक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, दाब पास्कल, जल प्रवाह क्यूसेक। अब हम इसकी व्याख्या से देखते हैं। मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है। मैक संख्या वायु के ध्वनि गति 343 मीटर सेकेंड की तुलना में वायुयानों या अन्य वस्तुओं की गति प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है कोई तरंग जितनी दूरी के बाद स्वयं को पुनरावृत्त करती है वह दूरी उस तरंग का तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब को पास्कल में व्यक्त करते हैं। पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्यूसेक, क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। यह प्रवाह की दर को प्रदर्शित करता है। एक क्यूसेक 28.317 लीटर बाई सेकेंड के बराबर होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः नदियों में जल प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक पारसेक, तारों के मध्य दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ग। इसकी व्याख्या देखें। पारसेक दूरी की इकाई है जो सौर मंडल के बाहर स्थिर सुदूर खगोलीय पिंडों की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ग के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? तो 746। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका व्याख्या हम लोग देखें। अश्व शक्ति मापन की इकाई है। अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अश्व शक्ति शब्द का प्रयोग जेम्स वाट द्वारा वास्प इंजनों के द्वारा किए गए कार्य तथा बोझ ढोने वाले घोड़ों का शक्ति की तुलना के लिए किया गया था। नेक्स्ट है बल का मात्रक है, तो ये न्यूटन है। इसकी व्याख्या है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। इसकी व्याख्या देखें। माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। इसका प्रयोग अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य, जैविक कोशिकाओं, जीवाणुओं तथा रेशों का आकार मापने में किया जाता है।
1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, जिसे 1/1000 मिलीमीटर में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर होता है, तो ये जगह 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आता है। हम लोग इसकी व्याख्या देखें। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है, जो वो एक गुने 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य है। सेंटीमीटर में इसका मान 10⁻⁻ सेंटीमीटर होता है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।